आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंजाई जनरल कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वर्ड फंगस जिसका प्लूरल फंजाई जिसे हम कहते हैं इज इन ए लैटिन वर्ड दैट मीनिंग मशरूम एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज मशरूम। और जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई वी कॉल्ड इट इन ए माइकोलॉजी। और कुछ फंजाई जो हैं आपके दैट आर पैरासिटिक इन नेचर एंड दे कॉज फंगल डिजीज, एंड दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द डिजीज फंगल डिजीज वी कॉल्ड इट इन ए फंगल पैथोलॉजी। बिफोर डेफिनेशन, अगर हम फंजाई का पोजीशन देखिए, एक्लियर फॉर द फर्स्ट टाइम हैव डिवाइडेड द होल प्लांट किंगडम इनटू टू सब किंगडम, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी वो सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीडलेस मीन में सीड्स नहीं रहता एंड दे हैव अ हिडन सेक्स ऑर्गन। और फिनेरोगैम्स आर जनरली दैट हैव अ एक्सपोज सेक्स ऑर्गन और इसमें दे आर सीड बियरिंग प्लांट। Cryptogamy have further divided into three divisions: Thellophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And Thellophyte are the group of plant जहाँ पे रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता, और इसी में आपका फंजाई आता, अलगी आता और लाइकन आता। दैट मीन्स फंजाई जो है दैट हैज बीन इंक्लूडेड इनसाइड द थेलोफाइट। दैट मीन्स इनका फॉर्म जो है, बॉडी जो है वो थैलस फॉर्म में होगा, यहाँ पे कोई रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएशन नहीं होता एंड दे आर मोस्टली हैप्लॉइड इन नेचर। और मैक्सिमम जो फंजाई है आपका मल्टी सेल्यूलर इन नेचर एंड देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक यीस्ट विच आर यूनिसेल्यूलर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंजाई हैव अ डेफिनेट सेल वॉल, इनके यहाँ सेल वॉल पाया जाता है एंड लाइक अदर प्लांट दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज दीज आर यूकैरियोटिक इन नेचर। और इसी सेल वॉल होने के कारण हम लोग फंजाई को बॉटनी में पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड दूसरे प्लांट की तरह इनमें क्लोरोफिल जो है ना वो प्रेजेंट नहीं रहता, ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता एंड दैट्स व्हाई दे आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये हर जगह पाया जाएगा कॉस्मोपॉलिटन एंड आर यूबिक्यूटस मीन्स एक्वायर इन एनी हैबिटेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। और टिल डेट हमारे पास 5100 जनरा एंड मोर देन 50,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई हैज बीन रिपोर्टेड। अगर हम हैबिटेट की बात करें, ये सबसे पहले जो है ना, ये सबसे फेवरेट इनका जगह जो होता है वो मॉइस्ट कंडीशन होता है। दैट मीन्स दे आर मॉइस्चर लविंग एंड मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर एंड देयर आर सम एक्सेप्शनल फंजा विच आर एक्वेटिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्पैरालोजीनिया। आपके मैनी स्पीशीज जो फंजाई के दैट आर पैरासिटिक इन नेचर दैट इन्फेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीज, एंड देयर आर सम फंजाई विच आर इपिफेटिक मींस दूसरे प्लांट के ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल अर्मिलेरिया। और इनका जो बेस्ट कंडीशन होता है ना 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एट द एसिडिक पीएच जो है ना, वहां पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है फंजाई। If we will talk about the nutrition, as we know that there are achlorophyllus, that's why they are heterotropic, and according to the mode of nutrition they may be parasites. We know that what are parasite, इसमें आपका जो फंजाई है ना that will obtain their nutrition from other living organism or animals। और पैरासाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट एंड सेकंड वन इज फैकल्टेटिव। यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, ऑब्लिगेट वो पैरासाइट्स हैं जिनमें आपका जो है ना प्योरली ये पैरासिटिक होता है, विदाउट लिविंग होस्ट सेल ये फंजाई जो है आपका सर्वाइव नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल एल्बिगो, पक्सिनिया, ये सारे। और फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट्स वो पैरासिटिक फंजाई होती है, ये अगर इनके होस्ट टिश्यू हो तो सर्वाइव करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ दैट होस्ट टिश्यू दे बिकम स्पोरोफाइटिक मींस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा। दैट मींस ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना फैकल्टेटिव वाले चेंज कर लेते हैं। And second one we have a sporophytic sporophyte. We know that sparrow, that means rutin. ये क्या करेगा, they will derive their nutrition from dead decaying organic matter and they are further maybe obligate sporophytes means सिर्फ आपका dead decaying organic matter के ऊपर feed करेगा। For example म्यूकर हुआ हमारा, agaricus हुआ, morchilla, rhizopus is also there। and facultative parasites वो हैं those sporophytes which are नेचर में आपका अगर डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर है तो वो आपका इट विल बिहेव एज एन स्पोरोफाइट। जब अगर डिकेइंग मैटर ना हो देन इट विल एक्ट एज एन, और वहां पे होस्ट टिश्यू हो तो दैट विल एक्ट एज एन पैरासाइट। एंड वी नो दैट व्हाट आर सिम्बायोट्स, ये वो अलगी हैं जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव तो करता है बट दे ठीक है बदले में उस ऑर्गेनिज्म को कुछ दे देता है, and that means we called it in a such type of association, we called it in a symbiotic association। और इसमें हमारा बेस्ट एग्जांपल है लाइकन। लाइकन में फंजाई जो है ना आपका किसके साथ ग्रो करता है, अलगी के साथ ग्रो करता है। और माइक्रोराहिजा में जो आपका फंजाई जो होता है ना that will grow along with the root of higher plants। और इन दोनों कंडीशन में फंजाई जो है ना वहां से न्यूट्रिशन डिराइव कर लेता है, प्लांट से, अलगी और दूसरे रूट से, और बदले में ना ये जो है ना लाइकन को आपका हैबिटेट दे देता है। और माइक्रोराइजा के केस में फंजाई जो है ना दैट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एज वेल एज वाटर।
एंड वी नो दैट द रिजर्व फूड मटेरियल जो फंजाई में होता है दैट इज द ग्लाइकोजन एज वेल एज ऑयल ग्लोब्यूल्स, इसको याद। तो अगर हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, फंजाई आपको देखने को किस तरह को मिलेगा। वी ऑल नो दैट फंजाई जो है ना वो थलाइड इन नेचर होगा, रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो किस तरह का होता है एक्चुअल में, इसमें जो आपकी बॉडी जो होती है ना फंजाई की, लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच फिलामेंट होती है, दैट वी कॉल्ड इट इन हाइफी, एंड दीज हाइफी विल फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल्ड इट इन ए माइसीलियम। फंजाई जो है ना वो किस तरह का होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर एंड ब्रांच फिलामेंट, वी कॉल्ड इट इन ए हाइफी। और यही हाइफी जो है ना सिंगल नहीं रहता, दीज हाइफी विल फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपके हाइफी आपस में इंटरवॉन होके नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता, एंड दैट वी कॉल्ड इट इन ए माइसीलियम। तो आपका फंजाई आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। गॉट इट माय पॉइंट। अगर हम हाइफी की बात करें तो हाइफी में दो तरह से कंडीशन होता। जब आपके हाइफी में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता देन वी कॉल्ड इट इन एसेप्टेट, और उस टाइम आपका ये वाला देखे नो वॉल फॉर्मेशन हैज बीन टेक्स प्लेस, तो आपका मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, देन वी कॉल्ड इट इन ए सिनोसेटिक कंडीशन, जो फाइकोमाइसिट का कॉमन फीचर है। या आपके हाइफी में सेप्टा वॉल फॉर्मेशन होती है, वॉल फॉर्मेशन के टाइम जो सेल बन रहा है आपका, अगर उसमें पर सेल एक न्यूक्लियस हो तो यूनिन्यूक्लिएट, दैट इज मोनोकैरियोटिक कंडीशन। जब आपका सेप्टा फॉर्मेशन और पर सेल आपके दो न्यूक्लियस हो देन वी कॉल्ड इट इन बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ पे देख सकते हैं। जब आपका सेप्टा वॉल फॉर्मेशन हो और आपका मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो देन वी कॉल्ड इट इन सेप्टेट इन मल्टी न्यूक्लिएट। ये आपका यूनिसेल्युलर है, इसमें तो कोई थलाइड वाला बात है ही नहीं। ये देखिए विदाउट सेप्टा फॉर्मेशन कॉल्ड इट इन सिनोसिटिक। ये आपका वॉल फॉर्मेशन है और पर सेल यूनि न्यूक्लिएट, और सेप्टा फॉर्मेशन के साथ साथ आपका अगर दो दो न्यूक्लियस हो देन वी कॉल्ड इट इन बाई न्यूक्लिएट। और आपका जो सेप्टा फॉर्मेशन जो होती है, ये सेप्टा तीन तरह से हो सकती है, ठीक है। सेप्टा तीन तरह से हो सकती है। एक, कंप्लीट सेप्टा फॉर्मेशन, कंप्लीट वॉर फॉर्मेशन, यहां पे कोई पोर नहीं रहता, सेप्टा कंप्लीट होता है। और आपका सेप्टा फॉर्मेशन के टाइम अगर बीच में एक सिंपल सा पोर रहे दैट वी कॉल्ड इट इन ए सेप्टम विथ सिंपल पोर। और जब आपका पोर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होके बने, एंड साइड पे स्वेलन हो, देन वी कॉल्ड इट इन ए सेप्टम विथ डोली पोर। तो ये चीजें हैं, देयर आर वी हैव ना थ्री टाइप्स ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन। और ये सेप्टा जो पोर का जो फंक्शन जो होता है ना, जनरली इट अलाउ क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिन। न्यूट्रिन का जो एब्जॉर्प्शन प्लांट का होस्टेरिया, ये जो लोअर पार्ट में होती है हाइफी में, वो पूरा प्लांट बॉडी के ऊपर तक जाए, वहां पे बहुत ही ज्यादा इन पोर का रोल रहता है। नेक्स्ट है हम लोग का मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। वी नो दैट मेजोरिटी ऑफ जो फंजाई में जो हाइफी होती है दैट फॉर्म इन नेट लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल्ड इट इन माइसीलियम। बट कुछ एडवांस फंजाई में हमारा जो माइसीलियम ना होके वहां पे आपका जो हाइफी है ना दैट विल मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड, फंक्शनल नीड। और हमारे पास कितने तरह के हैं, वी हैव अ फर्दर आप लोग। फर्स्ट हमारा है प्रोजेनकाइमा। इसमें जो आपका हाइफी जो होता है ना, ये आपका पैरेलली अरेंज करता है एक दूसरे के साथ। देखिए दी हाइफी आर लाई पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ पे आपका ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो है ना वो लॉस नहीं होता। मींस यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सा हाइफी कहाँ किस तरफ जा रहा है। वेर इन केस ऑफ सीडो पेरेन्काइमा इट इज अनदर मॉडिफिकेशन। इसमें आपके हाइफी फिर से आपस में मिल जाते हैं, और इसमें जो आपका हाइफी जो है ना दैट विल फॉर्म कॉम्पैक्ट मास, और पेरेन्काइमेटस टिश्यू का जो हायर प्लांट का क्रॉस सेक्शन होता है ना उसी तरह से नजर आता है। ये देखिए, ये आपके हाइफी आपस में कुछ इस तरह से नजर आएंगे। और यहाँ से सीडो प्रोजेनकाइमा से डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअलिटी जो है ना वो लॉस हो जाती है। मींस आप सेपरेट नहीं कर सकता, आप बता भी नहीं पाएंगे, और आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकता कि कौन सा हाइफी किस तरफ जा रहा है, इतना आपस में मिल जाता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन दैट वी कॉल्ड इट इन राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ दैट मींस रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें आपके हाइफी जो है ना दैट विल फॉर्म इन अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो आपके राइजोमॉर्फ है ना दैट हैव एन हायर इन्फेक्शन कैपेसिटी इंडिविजुअल हाइफी के कंपैरिजन में। ये देखिए, ये आपके पूरे हाइफी जो है ना यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता, और यहाँ पे भी इंडिविजुअलिटी जो है ना लॉस हो जाती है, बाद में आप सेपरेट नहीं कर सकता। और इसके राइजोमॉर्फ एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें फंजाई को ना एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और नेक्स्ट है आपका स्क्लेरोशियम या स्क्लेरोशिया। इसमें आपका जो फंजाई जो हाइफी है ना दैट विल फॉर्म इन अ कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका कॉम्पैक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, और इट आल्सो रिप्रेजेंट द रेस्टिंग फेज ऑफ द फंगस। एंड नेक्स्ट हमारा स्ट्रोमा है, यहाँ पे डायग्राम में नहीं है एक्चुअली। स्ट्रोमा में आपके जो फंजाई है ना दैट विल फॉर्म इन अ मैट लाइक स्ट्रक्चर।
तो ये चीजें याद रखिएगा, दीज आर द सर्टेन मॉडिफिकेशन। अगर हम फ्लैजिला की बात करें, जनरली लोअर फंजाई में सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। हायर फंजाई में जो आपके जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे आपके फंजाई जो है ना वो फ्लैजिला जो है एब्सेंट रहता है। और हमारे पास दो तरह के फ्लैजिल आपको देखने को मिलेगा, वन इज विप्लिश, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोनिमेटिक। ये आपका विप्लिश टाइप है, यहाँ पे दैट वन इज स्मूथ, यहाँ पे कोई आपका छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा हमारे पास फ्लैजिला दैट वी कॉल्ड इन टिंजल आर पेंटोनिमेटिक, इसमें आपके फ्लैजिला के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। जनरली फंजाई आपका एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। क्या डिफरेंस होता है, बैक्टीरिया वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली आपका सेक्सुअल के अंदर ही आता है। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वी हैव टू टाइप ऑफ फंजाई, वन इज होलोकार्पिक, अनदर वन इज यूकार्पिक। होलोकार्पिक में क्या होता है, जब आपका पूरा फंजाई का बॉडी इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में, देन वी कॉल्ड इट इन ए होलोकार्पिक फंजाई या होलोकार्पिक कंडीशन। और जब आपका पार्ट ऑफ फंजाई, ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, फंजाई का सिर्फ हाइपल ब्रांच में से थोड़ा सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में, चाहे एसेक्सुअल हो सेक्सुअल हो, देन वी कॉल्ड इट इन ए यूकार्पिक कंडीशन। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, दीज ऑल थ्री कम्स अंडर दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, ये आपका फंजाई के मान लीजिए हाइफल ब्रांचेस है, कहीं एक्सीडेंटली आपका पैर पड़ा तो ये मान लीजिए पीसेस में टूट गए। नाउ ईच पीसेस विज डेवलप्ड इनटू न्यू फंजाई, नए फंजाई में डेवलप्ड होगा। एग्जांपल राइजोपस, म्यूकस, एस्परजिलस। फिशन के केस में हमारा क्या होता है, फंजाई का बॉडी जो है ना वो इलोंगेट कर जाता है। इलोंगेट करने के बाद बिल्कुल एकदम सेंटर से वो इन्विजिनेशन होगा, दैट विल डिवाइड दी पेरेंटल बॉडी इनटू टू पार्ट, और इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। नाउ दिस डिवाइडिंग सेल विल डेवलप्स इनटू न्यू फंजाई। एग्जांपल यीस्ट के केस में ये होता है। और बडिंग के केस में हम लोग जानते हैं कि आपका प्रोटोब्यूरेंस मान लीजिए बल्जिंग आउट होगा पेरेंटल बॉडी से, दीज आर द बर्ड्स। नाउ दीज बर्ड विल अल्टीमेटली डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल यीस्ट और ऑस्ट्रेलिगो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ओडिया। नेक्स्ट आइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा है ओडिया। ओडिया जनरली हाइफल टिप्स के ऊपर बनता है और थ्रू ट्रांसवर्स वॉल बनता है। यहाँ पे देखिए ये आपका हाइफी का कोई टिप है, उसमें वॉल्स बने, यहाँ पे दिख सकते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, जहां से मुड़ा है वहां पे वॉल फॉर्मेशन हुआ। नाउ ऑल दीज, ये जो है ना यहाँ पे ऑल दीज डेवलप्ड इनटू, आगे आने वाले दिनों में ये डिटैच होगा यहाँ से, दैट विल डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ये ओडिया जो है ना थिन वॉल्ड होता है और इसमें कोई रिजर्व फूड स्टोर नहीं होता। एग्जांपल आपका म्यूकर। तो क्लामिडोस्पोर्स क्या होता है, क्लामिडोस्पोर जनरली आपका थिक वॉल्ड होता है एंड दे, यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है ओडिया से, एक तो ये थिक वॉल्ड होता है, सेकंड चीज ये टिप्स पे भी बनता है और इंटरक्लरी बीच में भी बनता है, वेयर इन केस ऑफ ओडिया हम लोगों ने देखा था ये सिर्फ टिप्स पे बनता है। एग्जाम्पल क्लामिडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ फ्यूजेरियम एंड ऑस्ट्रेलिगो। ये जो स्पोर्स है ना अल्टीमेटली, या ओडिया अल्टीमेटली क्लामिडोस्पोर्स अलग होके दैट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हम लोगों का स्पोरेंजियोस्पोर्स। जनरली स्पोरेंजियोस्पोर्स ये ऐसे फंजाई के स्पोर्स हैं जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, दैट सेक लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरेंजिया। और हमारे पास दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक एप्लेनोस्पोर जनरली ये नॉन मोटाइल होता है, और एक हमारा है जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है। एप्लेनोस्पोर जो सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, जनरली नॉन मोटाइल होता है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरेंजियम, उसे हम क्या कहते हैं स्पोरेंजियम। ये जनरली आपका राइजोपस म्यूकर में बनता है। जूस्पोर जनरली आपके मोटाइल स्पोर्स होता है, और जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर में जूस्पोर बनता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए जूस्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियोस्पोर हमारे पास दो तरह के हैं, जब आपके मोटाइल फ्लैजिला हो तो उसे हम जूस्पोर्स कहते हैं, और जहां पे ये बनता है दैट वी कॉल्ड इन ए जूस्पोरेंजियम। और एप्लेनोस्पोर जनरली नॉन मोटाइल होता है और जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरेंजियम। जूस्पोर्स आपका फाइटोफोरा और स्पैरोलोजीनिया में बनता है। स्पेरोलोजीनिया क्योंकि दीस आर द इक्वेटिक फंजाई, और इक्वेस कंडीशन में इनको मोटाइल कंडीशन के लिए फ्लैजिला चाहिए होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कुनिडिया। तो कुनिडिया जनरली एक्सोजिनल, ये भी टिप के ऊपर बनता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है, और ये स्पेशल फीचर ये है कि ये स्पेशल एक हाइपल ब्रांच पे बनती है, दैट वी कॉल्ड इट इन कोनिडियोफोर। जनरली ये आपका फाइटोफोरा, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पाइथियम के उसमें एग्जाम्पल में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ओडिया हम लोगों ने बताया कि टिप्स के ऊपर थिन वॉल स्पोर्स बनेंगे। क्लामिडोस्पोर्स टिप पे भी बनता है और
आपका कहां पे बनता है, इंटरक्लैरी बीच में भी बनता है। हम लोगों को स्पोरेंजियोस्पोर्स दो तरह के हैं, अगर वो मोटाइल हो तो जूस्पोर, अगर नॉन मोटाइल हो तो एप्लिनोस्पोर। और कोनिडिया जो है हमारा कोनिडियोफोर एक स्पेशल ब्रांच के ऊपर बनता है, ये भी नॉन मोटाइल होता है। और ये सारे जो स्पोर्स ना अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू न्यू फंजाई दैट। Now let's talk about the sexual reproduction in case of fungi. Generally sexual reproduction सारे फंजाई में होता है, और जिन फंजाई में अभी तक sexual reproduction रिपोर्ट नहीं किया है those comes under the fungi imperfecta या deuteromycete, और इन फंजाई में अभी तक sexual reproduction रिपोर्ट नहीं हुआ है। जनरली sexual reproduction में हमारा होता क्या है, that involves the fusion of two gametes या two nuclei आपस में ultimately fuse कर जाता है, और ये जनरली 3 phases में होता है। सबसे पहला जो फेज होता है that is the plasmogamy। प्लाज्मोगेमी में आपका होता क्या है, जो आपके टू गैमेट्स है ना, टू सेल आपस में फ्यूज कर जाता है, दैट इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, और जिसकी वजह से आपके जो दो न्यूक्लियाई जो फ्यूजिंग जो जिनको फ्यूज होना वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाता है। और कैरियोगेमी में आपका होता क्या है, कैरियोगेमी में आपका अल्टीमेटली आफ्टर द प्लाज्मोगेमी जो दो सेल आपस में फ्यूज करा, अल्टीमेटली आपका जो दो न्यूक्लियाई है ना वो फ्यूज कर जाते हैं, और ये फाइकोमाइसिड में तुरंत होता है। बट इन केस ऑफ एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स ये बहुत कैरियोगेमी जो है ना बहुत डिले होती है, बाद में होती है, इसीलिए इनका जो पूरा बॉडी है ना डाइकैरियोटिक फेज में बहुत लंबे समय के लिए रहता है। दैट फिनोमिना वी कॉल्ड इट इन ए डाइकैरियोटाइजेशन। अब अल्टीमेटली आपका कैरियोगेमी होती है, कैरियोगेमी में जो आपके जो दो न्यूक्लियस है ना वो फ्यूज कर जाते हैं, टू हैप्लॉइड गैमीट, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विल गेट फ्यूज, और अल्टीमेटली आपका डिप्लॉइड कंडीशन बनता है। ये आपके जो गैमीट्स थे या जो बॉडी था वो हैप्लॉइड था, और यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन बना है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये वाला डिप्लॉइड कंडीशन अल्टीमेटली दे विल गो अंडर द मियोसिस, थर्ड प्रोसेस होती है मियोसिस, जिसमें आपके 4 हैप्लॉइड आपके स्पोर्स आपके बन के आएंगे, या 4 हैप्लॉइड आपके न्यूक्लियाई बन के आएंगे, और ये आपके हैप्लॉइड दैट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, ये भी हैप्लॉइड था पहले से ही, फिर से हैप्लॉइड बन रहा है। फायदा क्या हुआ, एक्चुअली जो फ्यूजन होती है ना दो बॉडी के बीच में, यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज होती है, मींस एक के कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में, दूसरे के कैरेक्टर एक दूसरे में आपस में मिक्सिंग हो जाती है, तो इवॉल्विंग जो ऑर्गेनिज्म होती है ना वो और सुपीरियर होती है मैक्सिमम केस में। सो दैट इज दी सिग्निफिकेंस। और अब यहाँ पे जो दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन होती है, दो न्यूक्लियाई आपस में कैसे क्लोज आता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस। सबसे पहले प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में जो दो न्यूक्लियाई जो फ्यूज होना है वो आपस में थ्रू मोटाइल गैमीट आपस में एक दूसरे के क्लोज आता है। जब टू मोटाइल गैमीट्स एकदम से मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, देन वी कॉल्ड इट इन आइसोगेमी। ये सेंचुरियम और दूसरे केस एग्जांपल लिखा हुआ है। एनआइसोगेमी में यहाँ पे आपके जो दो गैमीट्स होते हैं ना, एक लार्जर इन साइज दैट इज फीमेल गैमीट, फीमेल जो पार्ट, एंड जो आपके स्मॉलर साइज है दैट इज द मेल गैमीट, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। सच फिनोमिना वी कॉल्ड इट इन एनआइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट है। ऊगेमी के केस में जो फ्यूजिंग जो गैमीट होती है, मेल गैमीट मोटाइल होती है एंड स्मॉलर इन साइज, दैट वी कॉल्ड इट इन एंथ्रोजाइट, और फीमेल जो गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल रहता है। तो आपस इस तरह से आपके दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन होने के लिए इस तरह से आए, तो दैट वी कॉल्ड इट इन प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, मींस गैमीट्स के थ्रू। अगर गैमीट्स के थ्रू ना होके जिन बॉडी के अंदर गैमीट्स बनते हैं दैट वी कॉल्ड इट इन गैमेटेंजिया, और यहाँ पे जो गैमीट जो है ना बाहर नहीं आता इन फंजाइस में। इन फंजाई में गैमीट जहाँ पे बनती है दैट वी कॉल्ड इट इन गैमेटेंजिया। फीमेल जहां पे बनता है ओगोनियम, जहां पे मेल गैमीट बनते हैं दैट कॉल्ड इट इन एंथ्रिडिया। यहां से गैमीट बाहर ना आके इंस्टीड आपके एंथ्रिडियम से एक ट्यूब निकलती है दैट वी कॉल्ड इट इन फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू एंथ्रिडियम से आपके गैमीट्स निकल के ओगोनियम में जाएंगे, अल्टीमेटली आपका न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज कर जाएगा। तो इस वे से हो तो देन वी कॉल्ड इट इन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। एग्जांपल आपका एल्बिगो, एस्परजिलस, पाइथियम और फाइटोफोथेरा इसमें एग्जांपल्स हैं। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, इसमें भी आपके टू गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मगर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी तो गैमेटेंजिया फ्यूज कर रहा था, यहाँ पे दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। देखिए ये मेंटेन रहता आफ्टर फ्यूजन भी। यहाँ पे टू गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और आपको ये गैमेटेंजिया है ना वो बचा नहीं रहता। ये दो गैमेटेंजिया जो मेल गैमेटेंजिया या फीमेल गैमेटेंजिया से कहें, आपस में फ्यूज करने के बाद दैट विल डेवलप इनटू न्यू बॉडी दैट वी कॉल्ड इट इन जाइगोस्पोर। तो यहां पे आपका टू कंपेटेबल गैमेटेंजिया आर फ्यूज्ड, और इनकी आइडेंटिटी जो है ना वजूद नहीं रहता, ये चेंज हो जाती है दूसरे स्ट्रक्चर में। बट इन दैट केस गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में आपकी गैमेटेंजिया का जो आइडेंटिटी है ना वो मेंटेन रहता है,
और फ्यूजन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है आपका स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनता और होता क्या इसमें, एक छोटा सा माइन्यूट स्पोर दैट वी कॉल्ड इट इन स्पर्मेशिया, ये आपके एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है रिसेप्टिव हाइफी, वी कॉल्ड इट इन ए फीमेल गेमेट। इसके ऊपर थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर वाटर इंसेक्ट के थ्रू ये स्पर्मेशिया छोटा सा एक स्ट्रक्चर नॉन मोटाइल होता है, ये आपस में यहाँ पे आ जाता है। अल्टीमेटली ये इसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद इनके दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाता है, कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। अगर इस वे से अगर आपके फ्यूजन जो न्यूक्लियाई जो सेल आपस में क्लोज आ रहा है फॉर द फ्यूजन, देन वी कॉल्ड इट इन ए स्पर्मेटाइजेशन। और नेक्स्ट है आपका, इसमें एग्जांपल याद रखिएगा पक्सिनिया होता है स्पर्मेटाइजेशन में। नेक्स्ट है आपका सोमेटोगेमी। यहाँ पे सिंपली आपके टू ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये दो, एक वेजिटेटिव हाइफी है, ये दूसरा जो ब्लैक कलर्स है देयर आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्ट्रेन। तो ये आपस में दो सेल, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, गेमेटेंजियन नहीं बन रहा, आपस में फ्यूज कर जा रहा है देखिए। और फ्यूजन करने के बाद दिस फिनोमेना हम लोगों ने कहा था कि ये आपका हायर फंजाई है। तो यहाँ पे ये डाइकैरियोटाइजेशन फेज ना बहुत लंबे समय के लिए इन फंजाई में रहता है और अल्टीमेटली यहाँ पे इन सेल्स में लास्ट में आपका कैरियोगेमी विल टेक्स प्लेस इन स्पेशल सेल। तो ये दैट फिनोमेना वी कॉल्ड इट इन ए डाइकैरियोटाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। और स्पर्मेटोगेमी हमारा जनरली मार्किला, एपेजिजा एंड एगेरिकस में देखा गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म जो है ना फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करा था इस फिनोमेना को 1904 में म्यूकर के केस में, व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर जाइगोस्पोर। जब आपके गेमेटेंजियल कॉपुलेशन में टू गेमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट इन ए जाइगोस्पोर। तो ब्लैक सेली ने सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने ये चीज देखा सिर्फ कुछ ऐसे स्पीशीज थे म्यूकर के जहां पे आपके तभी जाइगोस्पोर्स बन रहा था जब आपका माइसीलिया जो है ना डिफरेंट स्ट्रैंड से आ रहे थे। And on the base of his studies, he have divided the mucorales into two groups. One is heterothelic and one is homothelic. तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, हेटेरोथेलिक स्पीशीज तभी जाइगोस्पोर्स बनाएंगे जब आपके जो फ्यूजिंग जो आपके हाइफी होंगे ना, जहां से आपका मान लीजिए गेमेटेंजिया जो फॉर्म होगा, दैट आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट स्ट्रेन। मीन सेम स्पीशीज का डिफरेंट स्ट्रेन, मीन दिस इज फ्रॉम वन पैरेंटल बॉडी एंड दिस इज फ्रॉम अनदर पैरेंटल बॉडी, प्लस और माइनस, तभी जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है हेटेरोथेलिक स्पीशीज में। वेल इन केस ऑफ होमोथेलिक स्पीशीज, उसी पैरेंटल बॉडी पे मान लीजिए आपका गेमेटेंजिया जो है आपस में बनता है एंड फ्यूजन होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर ये चीज, फॉर एग्जांपल ये एक ही मान लीजिए हाइफी है, उसी में से हमारे आपके देखिए गेमेटेंजिया बन रहा है और आपस में फ्यूज कर जाते हैं। and that means these both two gametengian fusing hyphae are both are coming from same parent, that means they, ये आपका क्या होगा, that belongs to the same strain। तो ये होमोथेलिक स्पीशीज में जाइगो फॉर्मेशन होता है जब आपका स्पीशीज जो है वो सेम स्ट्रेन के हो। और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, जो होमोथेलिक स्पीशीज होता ना दैट आर बाइसेक्सुअल, while the mycelium in heterothelic जो स्पीशीज हैं दैट आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो ये चीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फंजाई का जो सेल वॉल है ना दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट, क्योंकि ये सेलुलोज का नहीं बना रहता। और साथ ही साथ फंजाई में जो सेल वॉल होती है ना, डिफरेंट ग्रुप्स में इनका कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं, ग्रुप ओ माइकोटा में देखिए काइटिन नहीं है बट दे कंटेन सेलुलोज एंड ग्लूकोन। दिस इज द एक्सेप्शनल फंजाई जिसमें सेलुलोज रहता। बाकी सारे ग्रुप में देखिएगा दैट इज शोइंग द जीरो, दैट मींस यहाँ पे सेलुलोज टोटली एब्सेंट, दैट मींस दे आर कंटेनिंग मेन काइटिन एज वेल एज ग्लूकेन। तो हम लोग देखते हैं कि फंजाई का सेल वॉल जनरल, और इसमें आपके प्रोटीन होते हैं और कुछ केसेस में लिपिड भी होती है। तो मेन कंपोनेंट फंजाई का सेल वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ काइटिन, ग्लूकेन एंड मेनोप्रोटीन। तो काइटिन सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए काइटिन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर रहते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइटिन। और ये काइटिन जनरली दैट इज द पॉलीमर एंड इट्स मेड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, दैट मींस इट इज द शुगर दैट इज कंटेनिंग नाइट्रोजन। और ये आपका काइटिन का सजेस्टेड फॉर्मूला है। और यहाँ पे काइटिन जो है ना दैट इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द फंगल सेल वॉल। और ये चीज भी याद रखिएगा, दीज आर परमेबल टू वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोगों का काइटिन के बाद दैट वन स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड इट इन ग्लूकेन, एंड ग्लूकेन इज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड्स इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। और ये ग्लूकेन जो है हमारे पास दो तरह के हैं, वन इज अल्फा बाउंड एंड अनदर वन इज बीटा बाउंड। अल्फा बाउंड जो है 1,3 ग्लूकेन दैट आर मोस्टली अबंडेंट इन केस ऑफ डाइकैरियोट, और ये आपका इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल माइक्रोफाइब्रिल जो है प्लांट के
सॉरी फंजाई के सेल वॉल में रहता है। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, यहाँ पे ग्लूकन देख सकते हैं। और उसी तरह से बीटा ग्लूकन जो है दैट इज मोर कम्प्लेक्स देन अल्फा 1, और यहाँ पे लिंकेज देख सकते हैं इनका, और ये भी आपका एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। Along with the chitin, it forms the most important structural component of this cell wall, fungal cell wall, and it provides rigidity. और साथ साथ हमारे पास protein is another component in case of fungi cell wall, और protein जो है ना that are modified by glycosylation, and the protein which are present in the fungal cell wall we called it in a menoprotein or mennas, और ये आपका सेल सरफेस सेल वॉल के सरफेस पे रहता है and it determine the properties such as adhesion and recognition. पूरा सेल वॉल का जो फंक्शन है is to provide rigidity, shape, and it also help in metabolism, ion exchange, and interaction with host.